मैं अनिल कुमार यादव, सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम क्लास 8 के विज्ञान में इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक भाग 2 के अंतर्गत आपको पादप ऊतक के बारे में अध्ययन करा चुके हैं। आज ठीक इसी पाठ के अंतर्गत भाग 3 में आपको हम जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में अध्ययन कराने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जंतु ऊतक क्या है। प्यारे बच्चों, जंतुओं का शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना हुआ है, यानी हमारे इस शरीर को बनाने में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का योगदान है। कोई हमारी लंबाई को बढ़ाता है, कोई मोटाई बढ़ाने में सहायक है, कोई हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के ऊतक हमारे इस शरीर को बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो जंतु ऊतक की परिभाषा क्या होगी कि जंतुओं की कोशिकाओं के समूह से बने ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। इस समूह का उद्गम, संरचना एवं कार्य समान होता है। जंतु ऊतक का निर्माण जंतुओं की समान कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं और कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है एपिथेलियम ऊतक, इसको उपकला ऊतक बोलते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा है पेशी ऊतक, जिसको बोलते हैं मसल टिश्यू। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नर्व टिश्यू। तो ये जंतु ऊतक के 4 प्रकार हैं: एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहले हम आपको एपिथेलियम ऊतक के बारे में अध्ययन कराएंगे। बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर अंकित चित्र जो आप देख रहे हैं एपिथेलियम ऊतक का, यही है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक शरीर के और अंगों के बाह्य स्तर को बनाते हैं और यह पूरे शरीर के बाह्य आवरण को भी बनाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आवरण ऊतक बोलते हैं। इसको आवरण ऊतक के नाम से जाना जाता है। यह हमारे शरीर के जितने भी खोखले अंग हैं, जैसे आमाशय, मुख गुहा, श्वास नली, फेफड़ा, आमाशय, मुख गुहा, श्वास नली, फेफड़ा, इनकी जो भीतरी सतह होती है इसी ऊतक की बनी होती है। बच्चों, यह एपिथेलियम ऊतक शरीर के जितने भी खोखले अंग हैं उनके ये बाह्य स्तर को कवर करता है, ढकता है, बनाता है। हमारे शरीर का जो ये कंकाल तंत्र यानी हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर की जो ये परत है उसी को कहते हैं एपिथेलियम ऊतक। क्योंकि ये शरीर के बाह्य स्तर को, बाहरी आवरण, बाह्य मतलब क्या होता है? बाहरी आवरण को बनाता है और इसीलिए इसको आवरण ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो आपको ब्लैक बोर्ड पर अंकित चित्र एपिथेलियम ऊतक का दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चों, आप एपिथेलियम ऊतक के बारे में अध्ययन कर लिए। अब इसके बाद है दूसरा संयोजी ऊतक। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, संयोजी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कनेक्टिव टिश्यू। यह शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से, यानी शरीर के जो विभिन्न हैं अंग हैं
उनको एक दूसरे से और एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का कार्य करता है। यह शरीर के जो अंग हैं, हड्डियां हैं इत्यादि को आपस में जोड़ता है। जैसे बच्चों ये हमारा हाथ है। अब हाथ के देखिए यहाँ से इस इधर के भाग को और इधर के भाग को, ये दोनों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। और ये दोनों जो घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप, मुड़ रहा है। क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है। इधर के भाग को और इधर के भाग को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। ये जोड़ने वाला ऊतक है। तो बच्चों, और यह ऊतकों के बीच के जो स्थान हैं उनको भरने का कार्य करता है, जिससे इसमें दृढ़ता आ जाती है, कठोरता आ जाती है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतरालीय ऊतक, दूसरा है अस्थि तथा उपास्थि, और तीसरा है रक्त। तो बच्चों, संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला अंतरालीय ऊतक, दूसरा है अस्थि तथा उपास्थि, और तीसरा है रक्त। तो सबसे पहले हम अंतरालीय ऊतक के बारे में जानेंगे कि अंतरालीय ऊतक क्या है। बच्चों, अंतरालीय ऊतक त्वचा के नीचे पेशियों के बीच बीच में, जो मांसपेशियां हमारे शरीर के, त्वचा मतलब क्या होता है, चमड़ी के नीचे मांसपेशियों के बीच बीच में रक्त नलिकाओं के चारों तरफ यह ऊतक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अंतरालीय ऊतक। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको कि अंतरालीय ऊतक त्वचा के नीचे पेशियों के बीच बीच में और रक्त नलिकाओं, जो रक्तवाहियां हैं, रक्त नलिकाएं हैं, उनके चारों ओर यह पाया जाता है। इसके बाद है अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि का मतलब क्या होता है बच्चों, हड्डी। अस्थि यह शरीर को ढांचा प्रदान करने में सहायक होता है। शरीर का जो हमारा एक कंकाल होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, ये अस्थि का बना होता है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाया जाता है, जिसके कारण यह कठोर होता है, इसमें दृढ़ता आती है। और ये शरीर के ढांचे को बनाता है। जबकि उपास्थि क्या होता है, लचीला होता है। जैसे हमारे कान का जो वाह्य भाग है, कर्ण का वाह्य भाग है, ये किसका बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। इसको आप हाथ से ऐंठेंगे तो एक इधर से उधर मुड़ रहा है, घूम रहा है, कहीं दब जाता है तो टूटने का डर नहीं होता है, यानी इसमें लचीलापन होता है। तो अस्थि जो है वो कठोर होती है और उपास्थि क्या होता है, लचीला होता है। हमारे कान का जो बाह्य कर्ण है, ये किसका बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। इसके बाद है बच्चों तीसरा नंबर रक्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड, खून। यह एकमात्र ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, इसको तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। इसमें इसका जो रक्त का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है और इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। पहला आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं श्वेत रुधिर
कणिका और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। तो इसमें 3 प्रकार की, यानी रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं प्लाज्मा के अंदर। आरबीसी लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स रुधिर प्लेटलेट्स। आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंगायुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। और शरीर में जब लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाती है तो उसे रक्तहीनता, यानी इसे रक्तहीनता नामक रोग यानी एनीमिया नामक रोग होता है। खून की कमी से, आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है शरीर में। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका, यह शरीर में आने वाले, यानी जो बहुत से रोगाणु जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी जो है ये उनको मारने का कार्य करती है, शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है, उनका भक्षण करती है। और तीसरी कणिका जो है ब्लड प्लेटलेट्स, यदि कहीं पर घाव लग जाता है, चोट लग जाती है तो ब्लड को ये जमने का कार्य करती है। तो बच्चों, इस तरह से इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं, आरबीसी लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका और ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की, यानी रुधिर प्लेटलेट्स 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। तो बच्चों, अब आज का वीडियो यहीं तक। अब इसके आगे हम पेशी ऊतक के बारे में अगले वीडियो में आपको अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।